बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाजिर हूं एक नई वीडियो में एक नई रेमेडी के साथ। वीवर आज की वीडियो में मैं बयान करूंगा कि हजामा क्या है और हजामा करवाने के क्या फ़ायदे हैं। वीवर रेमेडी बयान करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हजामा एक ऐसा इलाज है जिसमें मरीज के जिस्म पर मुख्तलिफ हिस्सों पर गोल गोल और कप की तरह के आलात लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से अंग्रेजी में इसे कुपिंग थेरेपी भी कहा जाता है। इससे पहले मज़कूरा जगह पर जैतून या कलवंजी का तेल लगा दिया जाता है। इस तरह करने से हमारी जल्द पर पुरसकून रहती है और बाद में कप उठाने पर तकलीफ नहीं होती। इसके बाद खून इन हिस्सों में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और 10 से 20 मिनट के बाद वैक्यूम के जरिए खून को बाहर निकाल लिया जाता है। अब आपका जिस्म गंदे खून से पाक हो चुका है और आपकी बीमारियां कम होना शुरू हो जाएंगी। हजामा नहायत ही मुफीद और कारआमद तरीका इलाज है। तकरीबन तमाम ही बड़े और मोदी अमराज का इलाज इसके ज़रिए किया जाता है। ज़ैल में इन अमराज की एक फहरिस्त पढ़कर आपको इसका बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा। दिल के अमराज, कैंसर, हेपेटाइटिस बी और सी, हाई और लो ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, मोटापा, सर का गंजापन, जिगर की तमाम बीमारियां, गुर्दे की पथरी, पित्ता की पथरी, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, कब्ज़, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, बवासीर, मर्दाना बांझपन, सिगरेट नोशी छुड़ाने के लिए हिचकी, हाथों पैरों का दर्द वगैरह हजामा करवाने से दूर हो जाती हैं। हजामे से दूर होने वाली बीमारियों में सीने का दर्द, बेखाबी, पाखाना की जगह पर नासूर, पेट के निचले हिस्से का दर्द, मर्दाना कमज़ोरी, पेचस, पेशाब का बंद होना, बहरापन, साइनोसाइट्स, अकल की कमी, अमूमी सर दर्द, रानों के दर्द, पेशाब के गदूद के मसाइल, टीबी, नमूनिया व सीना की बीमारी, पेट की जलन और बदहज़मी, बड़ी आंत के मसाइल, खून की रगों का फूल जाना, मसाना में वरम, गले का गदूद के मसाइल, आँखों की बीमारियाँ, भूख का न लगना, गर्दन के मोहरों का दर्द, गले का दर्द, दांत और कान के मसाइल, लकवा आवाज़ का बंद होना, नींद का ज़्यादा आ जाना, पाँव की रगों का फूल जाना, खांसी में पेशाब का निकल जाना, पेट का अल्सर, जिल्द की बीमारियों और खारिश, ज़हनी इसराब व परेशानी, यादाश्त की कमज़ोरी शामिल हैं। दर्द से छुटकारा एक अहम वजह है जिसके लिए लोग हजामा करवाते हैं। शहादत पर मबनी खराजी और मुतबादल अद्वियात नामी रिसाला में शाये मुतअद्दिद मतबी तहकीकात के तजिया में बताया गया कि इलाज के रवाजी तरीक़ों के मुकाबला में दर्द से छुटकारे के मामला में हजामा ज़्यादा कारगर साबित होता है। गेंठिया नुमा वरम, मफासिल, राशादार उज़लाती दर्द और जोड़ों का दर्द वगैरह वो हालात हैं जो मरीज़ को न सिर्फ शदीद दर्द से दो चार करते हैं बल्कि उसके बदन और जोड़ों में सख्ती पैदा करके इसे गैर मुहर्रिक बना देते हैं। वक्त गुजरते ये हालात माजूरी और अख्तरती का सबब भी बन सकते हैं और हो सकता है कि इस सूरत हाल को दुरुस्त करने के लिए जराही की ज़रूरत पड़ जाए। आमतौर पर यह हालात बदन के मुतासरा हिस्सों में वरम और सोजिश वगैरह की वजह से पैदा होते हैं। हजामा के तरीका इलाज में सोजिश को कम करने का ज़रिया मुतासरा मकाम को राहत पहुंचाई जा सकती है। इस तरह का गैर जराही तरीका इलाज अलामात को कम करने और हरकत को बहाल करने में मदद फराहम करने के सिलसिला में कारगर साबित हो सकता है। हजामा वर्म ज़्यादा हिस्सों और दर्द के मकामात पर दबाव पैदा करते हुए मुलायम नसीज को हदफ बनाता है और इसकी वजह से खून के बहाव में इजाफा होता है और नसीज को ज़रूरी और अहम तगदिया और ऑक्सीजन हासिल होता है। यह भी माना जाता है कि यह अमल जिस्म के अंदरूनी हिस्सों में नसीज को रिहाई दिलाने में मदद करता है। इसके ज़रिए गर्दन और पीठ का दर्द, दर्द शकीका और दर्द मफासिल व गेंठिया वगैरह से मुंसलिक सख्ती और उज़लाती तनाव को राहत हासिल होती है। हजामा अमराज़ तनफ़ुस के अज़ाले में मदद करता है। हजामा एक गैर जराही तरीका इलाज है जो निज़ाम तनफ़ुस की नाली में पैदा होने वाली बहुत सी खराबियों और बीमारियों बशमूल सीने और फेफड़ों में पैदा होने वाली तंगी से राहत फराहम करता है। हजामा फेफड़ों को तहरीक देने में मदद करता है ताकि बलगम को खारिज करने में मदद मिल सके। फेफड़ों में बलगम की ज़्यादती की वजह से खांसी होती है ताकि इसे बदन से खारिज किया जा सके। अगर इस बलगम को खारिज नहीं किया गया तो ये बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम के लिए मकनातीस की तरह काम करता है जो आगे चलकर जिस्म के दूसरे हिस्सों तक भी फैल जाते हैं और इनमें अमराज पैदा करते हैं। इसलिए यह बात ज़रूरी है कि फेफड़ों को तहरीक दी जाए ताकि इनके अंदर से बलगम को खारिज किया जा सके। हजामा की आदत एलर्जी या हसासियत की अलामात और खांसी से राहत हासिल करने के अमल में सूरत पैदा करती हैं। ये बदन के तमाम हिस्सों में खून के दौरान और गदूदी सियाल को पहुंचाने का जरिया क़ुव्वत मुदाफ़अत के अमल को भी तरक्की देता है। हजामा तंदुरुस्ती को बहाल करने में मदद करता है। सोजिश बदन के दिफाई निज़ाम का एक हिस्सा है जो बीमारी के इलाज और ज़ख्मों के भरने के अमल को तहरीक देने में मदद करता है। अगर आपके पट्ठों में कोई ज़ख्म हो जाए तो गालिबन आप जो सबसे पहला अमल करते हैं वो ये है फौरी तौर पर बर्फ़ की थैली लेने के लिए दौड़ें, लेकिन आप इसे अगर सोजिश ज़्यादा बनने के लिए छोड़ दें तो इसकी वजह से ज़ख्मी हिस्सा में खून बड़ी मिकदार में पहुँचता है जिसके ज़रिए तग़ज़िया
खून की सफ़ेद खलियात मुतासरा मकाम पर पहुँच कर जल्द शिफा याबी का सबब बनते हैं। हजामा भी तकरीबन इसी तरह अमल करता है, यानी मुतासरा मकाम पर ज़्यादा मिकदार में खून को खींचता है ताकि नई खून की रगें पैदा की जा सकें। इसकी वजह से गांठ और वरम की वजह से बदन के मुख्तलिफ हिस्सों की जड़ जाने का शिकायत से शिफा याबी में भी मदद हासिल होती है। यही वजह है कि ज़्यादातर खिलाड़ी इसी तरीका इलाज की तरफ रजू करते हैं। इसकी वजह से सख्त वर्जिश की नशिस्तों के बाद इनकी जिस्मानी क़ुव्वत की जल्द बहाली में मदद हासिल होती है। खून के बहाव में ख़राबी बदन के नसीज में जहरीले मादे की पैदावार को बढ़ा सकती है। इस तरह पैदा होने वाली समेत बेशुमार और मुख्तलिफ सेहत से मुतल्लिक मसाइल के लिए बुनियादी सबब हो सकती है। अगर खून का बहाव सही अंदाज में नहीं हो पा रहा है तो जिस्म के अंदर फजलात जमा होना शुरू हो जाते हैं। इन फजलात में बीमारियां पैदा करने वाले अंसर, जहरीले मादे, मुर्दा या मर रहे खलियात और गदूद शामिल हो सकते हैं। जिस्म इंसानी को इस काबिल बनाने के लिए कि वो आज खुद अपना इलाज कर सके, इन फजलात को बदन से निकालना ज़रूरी होता है। दूसरे अल्फाज में जिस्म के लिए अज़ाला समेत जहरीले मादों से बदन को पाक किए जाने की ज़रूरत होती है। हजामा जिस्म को साफ़ कर सकता है, नुकसानदेह जहरीले मादों को खारिज कर सकता है। चूँकि आपके गुर्दे और बड़ी आंतों से फजलात और जहरीले मादे खारिज हो जाते हैं, आप खुद को हल्का फुल्का महसूस करेंगे। क्योंकि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा हो जाता है, लिहाजा आपको बीमारियों के लगने के खतरात कम हो जाते हैं। आपका वज़न तेज़ी के साथ घटने लगता है। खौफ मत खाइए। कई अफराद को जिल्द पर चीरा लगाकर खून खारिज करने का तसव्वुर ही खौफनाक हो सकता है, बिलखुसूस अगर खून को देखकर आपको बेचैनी महसूस होती है। तो हजामा का तरीक़ाकार सब लोगों के लिए तकलीफ़देह नहीं होता, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। जिल्द पर लगाया जाने वाला चीरा बिल्कुल हल्का होता है और अक्सर औक़ात आप इसको महसूस भी नहीं कर पाते। अक्सर मरीज़ इसे चीरा लगाए जाने के एहसास को गुदगुदी या खराश के तौर पर बयान करते हैं। अलावा अज़ीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीक़ा इलाज को सबसे उम्दा इलाज करार दिया है, लिहाजा हमें इसके बारे में डरना नहीं चाहिए। हजामा करवाने के नतीजे में जिस्म के अज़ा में मौजूद दर्द में आराम से लेकर साफ जिल्द तक का इलाज मुमकिन है। जदीद साइंस में हजामा पर की जाने वाली तहकीक के मुताबिक हजामा करवाने से जिस्म में खून की रवानी बेहतर होती है, जमने वाला फासिद खून खारिज हो जाता है, जिस्म से जहरीला मवाद निकल जाता है। हजामा की तालीमात चीन की कदीम किताबों में भी मिलती हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले तमाम वीडियोस आप तक बर्बाद पहुंच सकें। आपका बहुत बहुत